लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर देश भर में सियासत गर्मा गई है और अब बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में आज रायपुर से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई, जहां कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। रायपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में रंजीत रंजन ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसकी आपत्ति उस प्रक्रिया को लेकर है जिसके जरिए इसे लागू किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना जनगणना और बिना स्पष्ट परिसीमन प्रक्रिया के महिला आरक्षण लागू करने की बात केवल राजनीतिक दिखावा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि साल 2023 में पारित महिला आरक्षण को तुरंत 543 लोकसभा सीटों पर लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए सबसे पहले देश में जनगणना कराना जरूरी है। उनका सवाल था कि जब जनगणना हुई ही नहीं है तो परिसीमन की प्रक्रिया को कैसे और किस आधार पर पूरी की जाएगी। अब सुनिए इस पूरे मुद्दे पर पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने क्या कुछ कहा है। मैम, कैसे देखती हैं इस जो प्रदर्शन हुआ है कल भाजपा का प्रदर्शन, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कारण ये सब जो बिल पास नहीं हो पाए। बिल्कुल कांग्रेस के कारण क्या, कांग्रेस क्या पूरे विपक्ष के साथियों ने इस बिल प्रस्ताव का विरोध किया है। वो महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है, उन्होंने जो उनके साथ जनगणना और परिसीमन का जो बिल लाया है वो महिला आरक्षण का नहीं। महिला आरक्षण तो पहले पास कर लिए थे, परिसीमन का बिल लाया था उनका विरोध किया है। और सब पूरा देश की महिलाएं जान गई है कि महिलाओं के कंधे में बंदूक रख कर ये चला रहे हैं और अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। लेकिन उनका आरोप सीधे तौर पर ये है विपक्ष के लिए कि वही जो है महिला आरक्षण को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते, वही रोक कर रखे हैं। महिला आरक्षण को कैसे पंचायती राज में कांग्रेस ने आज गांव-गांव की महिलाओं को आज सदन में बैठा दिए हैं, तो सब जानते हैं, पूरे देश जान रही है कि आज राजनीति में जो सक्रिय है महिलाएं वो कांग्रेसियों का देन है। इसलिए महिला जान गई है, साथ है। अभी कर दे, हम लोग अभी सब उनका समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे। हम आपसे गंभीर चर्चा करने आए हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा 16 अप्रैल को 2026 विशेष सत्र बुलाया गया, अचानक से विशेष सत्र बुलाया गया। अभी पीछे ही जनवरी फरवरी में जो बजट सत्र होता है वो ख़त्म हुआ और 2023 में पहले ही हम क्लियर करना चाहेंगे कि हम आज महिला विधेयक, महिला आरक्षण के बारे में आपसे दो बात करने आए हैं, स्पष्ट करने आए हैं। महिलाओं को जो न्याय नहीं मिला उसकी बातें आपके माध्यम से महिलाओं और पूरे देश की आधी आबादी को और आधी आबादी का जो घर संभालते हैं पुरुषों को भी सुनाने आए हैं। और उनको भाजपा की जो नीति में खोट थी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे, खाने के कुछ और थे, उनका पोल खोलने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम बता दें कि नारी वंदना विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। लोकसभा में सिर्फ 2 एमपी नदारत थे और राज्यसभा में जितने एमपी थे एक भी 0 पॉइंट से एब्सेंट से सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हुआ। और उस टाइम मैडम सोनिया गांधी जी ने 2024 के भाषण में भी कहा कि आप इसको 2023 के भाषण में कि आप इसको 24 के लोकसभा में ही पारित करें। खड़गे जी ने भी चिट्ठियां लिखी, राहुल जी ने भी चिट्ठियां लिखी, क्योंकि ये महिला आरक्षण कांग्रेस का ही, चाहे वो नरसिम्हा राव जी का टाइम हो, चाहे वाजपेयी जी का टाइम हो, चाहे मनमोहन सिंह जी का टाइम हो, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। 2023 में महिला बिल पास होता है। जब हम लोगों ने, पूरे विपक्ष ने ये बात रखी कि इसको तुरंत 2024 में लागू किया जाए,
तो ये गौर करने वाली बात है मीडिया के तरफ, क्योंकि वो बार बार गुमराह कर रहे हैं। सरकार भाजपा की तरफ से ये बात आई कि नहीं, 2024 में नहीं कर सकते, पहले हम जनगणना करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने कहा था जातीय जनगणना करिए। पहले जनगणना करेंगे, फिर परिसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण पास होगा। उसके बाद 3 साल तक भाजपा कान में तेल डालकर सो गई, उसको महिलाओं के रिजर्वेशन की याद नहीं आई। अचानक से 2026 में जब 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, अभी 2 प्रदेशों के चुनाव तमिलनाडु और बंगाल में बाकी है, आनन फानन में 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया और कहा गया कि महिला विधेयक को पास करना है, संशोधन पास करना है। खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी, मैडम ने भी दोबारा से कहा, LOP राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी, सारे विपक्ष ने कहा कि ऐसी क्या आफत आ चुकी है कि आप इसके लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं, जबकि महिला रिजर्वेशन 2023 में पारित है, अब आपको संशोधन करना है। तो 29 अप्रैल को जब बंगाल में दोनों चरण की वोटिंग हो जाए और तमिलनाडु में, तब बुलाइए, चर्चा कीजिए। और कहा गया कि 3 बिल, ये गौर करने वाली बात है, महिला विधेयक संशोधन नहीं, परिसीमन, और जो यूटी प्रदेश है उसका संशोधन हम लोग लेकर आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, एक आर्टिकल लिखा मैडम सोनिया गांधी जी ने कि लगता है कि ये विशेष सत्र महिला रिजर्वेशन के लिए नहीं, परिसीमन का पेच डालने के लिए बुलाया जा रहा है। फिर 3 दिन का सत्र बुलाया गया और उस संशोधन में क्या लिखा हुआ है, अब हम सेंसेक्स नवीकरण, जो सेंसेक्स है उसी से करेंगे। एक तो 1 दिन पहले हमें बिल दिया गया ताकि विपक्ष पढ़ ना पाए, हम लोगों ने अंदाज लगाया, सदन में जब आया तो सेंसेक्स कौन सा लिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल ही यहाँ की भाजपा ने महिलाओं को आगे करके उन्हीं के साथ अन्याय किया और उन्हीं से धरना और प्रदर्शन करवा रहे हैं। उन महिलाओं को भी सुनने वाली बात है कि 2026 में जब ये संशोधन लेकर आए तो परिसीमन का संशोधन बीच में लेकर आए, 23 में बोला कि नहीं जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर परिसीमन तो जनगणना के बगैर हो नहीं सकता। अभी कह रहे हैं जनगणना को 2011 ही रहने देते हैं। ये संशोधन के किस एक्ट में किया है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन परिसीमन होगा। आप बताइए, बिना जनगणना के परिसीमन होता है क्या? अगर आज 140 करोड़ जनसंख्या है और सिंस 1971 से आपने फ्रीज किया हुआ है, तो अब तो बिना जनगणना के आप परिसीमन करेंगे कैसे? आप कह रहे हैं कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन परिसीमन करके हम सीटें 850 कर देते हैं। कैसे कर दीजिएगा? उसका आधार क्या है? आधार तो जब जनगणना होगी, जब जातीय जनगणना होगी, किसका कहाँ पे क्या योगदान है, और सिर्फ जनगणना नहीं होती है, जनगणना के साथ परिसीमन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू भौगोलिक होता है, एरिया होता है कि आप किस तरह से कहाँ क्या बांटेंगे। आज कहीं लोकसभा में 30 लाख वोटर है तो कहीं 5 लाख वोटर है। तो मैं जब 2004 में चुनाव लड़ रही थी, हमारे वोटर थे मात्र 13.5 लाख, अब हो गए 18 लाख। तो ये बात समझ में आती है, लेकिन बिना जनगणना किए आप कह रहे हैं कि हम परिसीमन करा लेंगे। यहीं पे आपकी नीयत में खोट है। भाजपा समझ रही थी, चाह रही थी कि विपक्ष ट्रैप में फंसेगा। हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर बिल पास नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी मालूम था नहीं होगा, तो हम इसको जाके बंगाल और तमिलनाडु में भुनाएंगे, और अगर पास हो जाएगा
तो हम अपना 56 का सीना तान के कहेंगे हमने पास करा दिया। रंजीत रंजन ने केंद्र सरकार की नीयत और प्रक्रिया दोनों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है और यह कहना गलत है कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ है। रंजीत रंजन के मुताबिक कांग्रेस ने संसद में केवल परिसीमन को लेकर विरोध किया है, न कि महिला आरक्षण के खिलाफ। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका है, इसे दोबारा पास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि संशोधन और परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सबसे पहले सरकार ने कहा था कि 2026 की जनगणना के बाद इस कानून को लागू किया जाएगा, लेकिन अब चुनावी माहौल में अचानक इसे फिर से उठाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। इधर इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। रायपुर में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण बिल को गिराने का आरोप लगाते हुए जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस महिला आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की इस रैली को छलावा करार दिया है। रंजीत रंजन ने कहा कि यह रैली केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर भी राजनीति हावी रहेगी या फिर जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर इस कानून को लागू किया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत जारी है और आने वाले दिनों में इसके और तेज होने के आसार है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।